नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फॉल ऑफ एक्स डार्क एक्समैन का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि ऑर्कस ने क्रकोआ पे हमला करके बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार डाला है, जैसे कि आइसमैन और जीन ग्रे। और फिर प्रोफेसर एक्स को फोर्स किया कि वो बाकी म्यूटेंट्स को मार्स पर भेज दे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मैडलिन प्यार को देखते हैं जो जाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर मैडलिन है वो जगह लिम्बो एम्बेसी है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। तभी वहाँ एलेक्स समर यानी कि हैवॉक आता है और मैडलिन से कहता है तैयार हो जाओ, बाहर लोगों ने हमारे खिलाफ मोर्चा निकाला है। जिस पर मैडलिन एलेक्स से कहती है कि ये लोग कभी साथ नहीं बैठेंगे, इनकी यही आदत है। यह कहते ही हम बाहर के लोगों को देखते हैं जो म्यूटेंट्स को अर्थ से जाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सब ऑर्कस के कारण हुआ था। यहाँ अंदर एलेक्स मैडलिन से कहता है कि ऑर्कस के इतने सारे प्रयासों के बाद भी गवर्नमेंट ने हम पर कुछ नहीं किया है। तभी मैडलिन तैयार होकर बाहर आती है और अपनी टीम से मिलती है। और तब वो एलेक्स से कहती है कि यहाँ जो म्यूटेंट है वो बहुत महीनों पहले ही क्रकोआ से आए हुए हैं। ये कहती हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं जिन्हें मैडलिन ने शरण दे रखी है। तभी मैडलिन वहाँ एक मिरर के पास आती है जो असल में गेटवे है। तभी एलेक्स मैडलिन से कहता है देखो, मैंने पहले ही हेलफायर गाला में बहुत सारे लोगों को खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। यह कहते ही एलेक्स मैडलिन के साथ उस मिरर के अंदर आ जाता है और देखता है कि वो जगह पूरी लाल रंग की थी। तभी एलेक्स ये देखकर मैडलिन से पूछता है ये क्या है, जिस पर मैडलिन कहती है कि वही जगह है जो मुझे जिन के मरते समय इस्तेमाल करनी चाहिए थी। यह कहते मैडलिन आगे बढ़ती है और तब एलेक्स भी उसके पीछे आने लगता है। तभी मैडलिन एलेक्स को लेकर अपने बनाए हुए सेरेब्रो में आती है और कहती है कि जेवियर के पैरासाइट ट्विन ने जब जेनोशा को एनहेलेट कर दिया तब मैं जीवित नहीं थी, लेकिन मुझे कहा गया था कि ये बहुत ही ट्रॉमेटिक था उन टेलीपैथ्स के लिए जिन्होंने इतने सारी जानें जाती हुई देखी। तभी एलेक्स उस सेरेब्रो को देखता है और मैडलिन से पूछता है कि क्या ये डीमन सेरेब्रो है, जिस पर मैडलिन कहती है कि मैं इसे मर्सी क्राउन कहती हूँ। तभी मैडलिन उस क्राउन को छूती है और एलेक्स से कहती है कि जिस रात निम्रॉड ने गाला पर अटैक किया था तब मैं सिर्फ जिन की मौत को फील कर पाई। तो क्या समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ऑर्कस ने जो कुछ भी किया है वो कोई एक्सटेंशन लेवल नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ गिने चुने लोगों को मारा है, पर बाहर कई सारे म्यूटेंट्स हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। अगर जीन होती तो वो यही करती, लेकिन तुम जानते हो कि मैं क्या करती हूँ। यह कहते मैडलिन वो क्राउन पहन लेती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम उस रात को क्वींस नाम की जगह देखते हैं जहाँ पर एक आदमी का डोर नॉक होता है। तभी वो आदमी बाहर आता है और देखता है कि बाहर बेनी नाम का लड़का खड़ा था जो असल में उस आदमी की बेटी का फ्रेंड है। इसलिए वो आदमी बेनी को अपने घर लेता है। तभी अंदर आते ही उस आदमी की लड़की बेनी को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो बेनी असल में कार्मेन नाम की लड़की है जो कि म्यूटेंट है और उसकी पावर रूप बदलने की है। तभी वो लड़की कार्मेन से कहती है कि तुम जो हो उसे तुम छुपा नहीं सकती हो, जिस पर कार्मेन उस लड़के से कहती है कि मैं अभी गेब के घर से आ रही हूँ और मुझे पता चला है कि वो डार्क वेब से जेनोशा के वेपन्स खरीद रहा है। लेकिन तभी उस लड़की का पिता ये सब कुछ देख लेता है और जान जाता है कि कार्मेन म्यूटेंट है। इसलिए वो तुरंत फोन उठाता है और ऑर्कस की हेल्पलाइन पर कॉल करता है, जिसके कारण वहाँ पर कार्मेन को पकड़ने के लिए ऑर्कस के गार्ड आ चुके थे। तभी वे गार्ड अंदर घुस जाते हैं और कार्मेन पर गन पॉइंट करते हैं। लेकिन तभी कार्मेन को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को यूज करने लगती है। लेकिन तभी वे गार्ड कार्मेन के गले पर पावर डैम्पर्स लगाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद कार्मेन को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो ऑर्कस के गार्ड के साथ एक वैन में थी। तभी वहाँ बैठा हुआ एक गार्ड कार्मेन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें हम री एजुकेशन कैंप में भेज रहे हैं। ये कहते ही वो वैन अपनी स्पीड बढ़ाता है, लेकिन तभी उस वैन पर कुछ कार्स आके गिरते हैं, जिसके कारण उस वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वैन उलट जाती है। या अंदर वो गार्ड गुस्से में आकर कार्मेन से पूछता है कि अब तुमने क्या किया। लेकिन तभी वहां पर आर्चएंजल आता है और उस वैन का दरवाजा तोड़ देता है। तभी देखकर वो गार्ड वहां पे बैकअप बुलाने लगता है, लेकिन कार्मेन उसे लात मार के बेहोश कर देती है। और तब कार्मेन देखती है कि उसे बचाने के लिए वहां पर आर्चएंजल
गैम्बिट और मैगॉट आए हुए थे। तभी वे लोग कार्मेन को बाहर निकालते हैं और तब आर्चेंजल कार्मेन के गले से वो टेम्पर निकाल देता है, जिसके कारण कार्मेन की पावर वापस आ चुकी थी। या वैन के अंदर हम उस गार्ड को देखते हैं जो अपने साथी को लात मारने लगता है और कहता है, जाग जा मूर्ख। यह कहते हैं वो गार्ड जाग जाता है और वो अपने हाथों से क्लॉस निकालता है जो दिखने में वुल्वरिन के क्लॉस की तरह थे। और तब वो गार्ड गैम्बिट, आर्चेंजल और मैगॉट पे अटैक कर देता है। ये देखकर गैम्बिट तुरंत अपने कार्ड्स निकालता है और उस गार्ड पे फेंकता है, लेकिन तब तक उस गार्ड ने आर्चेंजल के पेट में अपने क्लॉस घुसा दिए थे। और तब हम देखते हैं कि वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि वुल्वरिन का एंड्रॉइड वर्जन है, एक हिसाब से कहे तो साइबर वुल्वरिन। तभी हम देखते हैं कि उस गार्ड के कहने पर वह ऑर्कस ने बैकअप भेज दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि सेंटिनल्स है। या यह सब कुछ देखकर मैगॉट गैम्बिट से पूछता है कि अब क्या करें, जिस पर गैम्बिट मैगॉट से कहता है कि अब इस लड़की को बचाएंगे और वुल्वरिन से बचेंगे और जितना हो सके उतने लोगों को मारेंगे। या वो गार्ड यह देखकर हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो वैन उस गार्ड के साथ ही गायब हो जाती है और देखते देखते बाकी गार्ड्स भी गायब हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि उन्हें गायब करने वाला एज़ेल है, जो मैडलिन प्रायर और हेवॉक के साथ वहां आ चुका था। तब ये देखकर कार्मेन गैम्बिट से पूछती है कि क्या तुम इनके साथ हो, जिस पर गैम्बिट कार्मेन से कहता है कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तभी उन सब पर सेंटिनल्स अटैक कर देते हैं। ये देखकर गैम्बिट और हेवॉक उस सेंटिनल को रोकने जाते हैं, तो वही कार्मेन मैगॉट से कहती है कि आर्चेंजल सांस नहीं ले रहा है, जिस पर मैगॉट कार्मेन से कहता है कि आर्चेंजल के पास हीलिंग फैक्टर है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम बस ये ध्यान रखना कि वो रोबोट वापस ना आए। या एक गार्ड मैडलिन को मारने आता है, लेकिन मैडलिन अपनी पावर से पास की कार को मॉन्स्टर बना देती है, जो उस गार्ड को ही खा जाता है। तब ये देखकर मैडलिन कहती है, मेरे एक्समैन किसी पर भी दया मत दिखाना, जिस पर हेवॉक कहता है, सीरियसली हमने इस पर बात की थी। लेकिन तभी वो साइबर वुल्वरिन वहां आता है और हेवॉक के गले में अपने क्लॉस घुसा देता है। ये देखकर मैडलिन को गुस्सा आता है और वो अगले पल उन सारे गार्ड्स को साइबर वुल्वरिन के साथ राख बना देती है और फिर हेवॉक को देखने लगती है, जो ऑलमोस्ट मरने वाला था। तब ये देखकर मैडलिन एज़ेल से कहती है कि हमने इस म्यूटेंट को ढूंढ लिया है, तो जल्दी हमें यहाँ से टेलीपोर्ट कर दो। ये सुनते ही एज़ेल सबको टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गैम्बिट मैडलिन के पास आता है और पूछता है कि क्या ये हमारे लिए इनविटेशन है रेड, जिस पर मैडलिन गैम्बिट से कहती है कि एक बार फिर से कहो और तुम स्वयं को सेंटिनल के समीप पाओगे। लेकिन तभी एज़ेल सबको वहां से टेलीपोर्ट करता है, सिर्फ आर्चेंजल को छोड़ के, क्योंकि तब तक वहां और गार्ड्स आ चुके थे। या हम ऑर्कस के ब्लैक साइड देखते हैं, जहाँ पर आर्चेंजल को लाया गया था। तभी वो गार्ड आर्चेंजल को लेकर अंदर आता है, जहाँ अंदर हमें एक आदमी और एक औरत दिखाई देती है, जो पहले से वेट कर रहे थे। तभी वो गार्ड इन दोनों से कहता है, देखो मैं आपके लिए एक म्यूटेंट लाया हूँ, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ हम देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे खिलौने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मेहमान को ये चाहिए। ये कहते हम देखते हैं कि इन लोगों की मेहमान कोई और नहीं बल्कि गॉब्लिन क्वीन, जो असल में मैडलिन प्रायर है। अब ये तो मैडलिन प्रायर कैसे है, ये हमें आगे के इश्यूज में पता चल जाएगा। एंड दैट्स इट, ये इशू ये कंटिन्यू होता है।